राज्यपाल ने भगवत गीता की भूमिका पर एनआईटी कुरुक्षेत्र में किया कार्यशाला का शुभारंभ। कहा, हमारे विद्यार्थियों को अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नूह के फतेहपुर गांव में किया वाहन कबाड़ सुविधा केंद्र का उद्घाटन। कहा, वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण में आएगी कमी। पंचकुला में हुआ मीट द ओलंपियन कार्यक्रम। टोक्यो पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने विद्यार्थियों के साथ साझा किए अपने अनुभव। और प्रख्यात संतूर वादक एवं पद्म विभूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने जताया शोक। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज एनआईटी कुरुक्षेत्र में भगवत गीता की भूमिका पर एक 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष को समर्पित एनआईटी के डायमंड जुबली वर्ष के कार्यक्रमों की श्रृंखला का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा, एनआईटी पुडुचेरी के निदेशक डॉक्टर शंकर नारायण सामी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे विद्यार्थियों को अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। और विशेष करके 75 ईयर्स में जो कुछ भी हुआ है, इसके बारे में जो लोग योगदान किया है, उनके बारे में आवश्यक रूप से सारे विश्वविद्यालयों में आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही जो है भारत सरकार सब विभागों से, सारे विभागों से देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक डॉक्टर बी.वी. रमन्ना रेड्डी ने कहा कि हम नई शिक्षा नीति के तहत मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा देने का प्रावधान कर रहे हैं। स्पिरिचुअल, इमोशनल, ये चारों चीज विषयों पर अगर एक व्यक्ति को समृद्ध कर दें तो वो समाज के लिए अच्छा साबित होगा। इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी के पढ़ाई के साथ साथ ये ह्यूमन वैल्यूज़, ये लाइफ स्किल्स या कहने के लिए कि लायक बनाना सोसाइटी के लिए, इसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी सिखाना। ये तक्षशिला के नियम थे जो कि हम आजकल नहीं इसको देखते हैं। हमारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नूह जिले के फतेहपुर गांव में वाहन कबाड़ सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। उनके साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे। ये सुविधा अभिषेक समूह और जापान के काहो सांग्यो के बीच एक संयुक्त उद्यम है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय वाहन परिमार्जन नीति भारतीय परिवहन और स्थिरता क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। वाहन कबाड़ सुविधा केंद्र पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने और कम प्रदूषण करने वाले नए वाहनों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने में सक्षम बनाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, रबड़ और प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। 2024 के अंत तक इस नई वाहन कबाड़ नीति से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। Because of air pollution, the old vehicle have the old technology and their pollution percentage is very high. In COP26 commitment made by our Honorable Prime Minister that zero carbon emission by 2070, and that is the reason that we are encouraging the scrapping policy. पंचकुला के शहीद मेजर संदीप सागर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज मंडल स्तरीय मीट द ओलंपियन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में 4 जिलों के 160 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं से मुलाकात में ये बात रखी थी कि वे स्कूलों में जाकर अपने विद्यार्थियों से अपने अनुभव साझा करें। इसी के तहत आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया व हरियाणा स्कूल परियोजना परिषद के सहयोग से पंचकूला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने एक अच्छी पहल की है। इससे भविष्य में बहुत से बच्चों को खेलों में सहायता मिलेगी। पहलवान जी हमारे स्कूल में आए थे, तो उनको देख के मैं जितना मोटिवेट हुआ था, शायद कहीं ना कहीं उस मोटिवेशन का मेरी सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि तभी मेरी उनको देखने के बाद ही मेरी गेम्स में रुचि बढ़ी थी। तो शुरू से ही कहीं ना कहीं ये कमी लगती थी कि हाँ, हर एक बच्चा अगर जो कोई किसी चैम्पियन को देखेगा तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होगा और आने वाले फ्यूचर में वो भी एक चैम्पियन बनने की ट्राई करेगा। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है पीएम साहब ने, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चों से ऐसे मिलते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे विद्यार्थियों ने इसे अपने जीवन का सुनहरा पल बताया। उन्होंने कहा कि सुमित अंतिल के जीवन से उन्हें प्रेरणा मिली है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, रुकना नहीं चाहिए। ऐसा लगा कि यार किसी से मिला हूँ जो बहुत बड़े हैं। उन्होंने मुझे टी शर्ट भी दी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे जो हमारे लाइफ में काम आते थे। आज मैं सुमित सर से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा, और वैसे हम पहले कभी मिले नहीं थे और जब उन्होंने हमें इतनी सारी बातें बताई, अपने जीवन की बातें बताई कि वो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स के साथ साथ हमें हर एक चीज़ करनी ज़रूरी है और स्पोर्ट्स भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी। मैं सर से मिला, सुमित सर से। इन्होंने बताया कि इनके जीवन में बहुत परेशानियां थी, बट इन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य तक पाने के लिए हर कोशिश की। जाने माने संतूर वादक और सुप्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का आज सुबह मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे और पिछले 6 महीने से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। 13 जनवरी 1938 में जन्मे पंडित शिव कुमार शर्मा को वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने जाने माने बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर सिलसिला, लम्हे और चांदनी जैसी फिल्मों में संगीत दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि पंडित शिव कुमार शर्मा ने जम्मू कश्मीर के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र संतूर को लोकप्रिय बनाया। राष्ट्रपति ने पंडित शिव कुमार शर्मा के परिवार, दोस्तों और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन से हमारी सांस्कृतिक दुनिया को बड़ी क्षति पहुंची है। उन्होंने संतूर को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पद्म विभूषण व पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध संगीतकार, प्रख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का जाना कला एवं संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पुलिस महानिदेशक पी के अग्रवाल ने आज मधुबन पुलिस अकादमी में 20 स्तरीय पुलिस कल्याण गोष्ठी में भाग लिया और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की। गोष्ठी में पुलिस कल्याण हेतु सरकार द्वारा घोषित योजनाओं को अमल में लाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि करनाल और मोहाली में हुई घटनाओं को देखते हुए सभी को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि करनाल में पकड़े गए आतंकियों से विस्तृत पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी बहुत कुछ वेरीफाई किया जाना है और जो लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए हम आसपास के राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। करनाल में बस्ताड़ा पे जो आतंकवादी पकड़े गए थे और उनसे जो रिकवरी हुई है और कल की जो घटना है, तो इन सब को देखकर हमने अपनी जो है ये कार्य योजना बनाई है और हम पहले भी सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ हैं, रेंज के आईजीज़, एडीजीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको भी हमने सतर्क किया है कि इस पे पूरे तौर पे मुस्तैदी रखें और इस चुनौती का बुरी प्रकार से सामना करें। इससे क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि पूछताछ में और हमें वेरीफाई करना है और इसमें जो लोग शामिल हैं उन सबको जो है हमने जो है उनको उजागर करना है। इसमें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी नायकों और उनके साहस को नमन किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आज ही के दिन 1857 में ऐतिहासिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, जिसने नागरिकों में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया और औपनिवेशिक शासन को कमजोर करने में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने 1857 की घटनाओं में उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल असम के कामरूप जिले के अमीन गांव में जनगणना संचालन निदेशालय के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोविड के कारण रुकी हुई जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी। ई जनगणना के आंकड़े अगले 25 वर्ष के लिए देश की नीतियों को आकार देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि अगली जनगणना 100% सटीकता के साथ पूरी तरह डिजिटल होगी और जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में प्रत्येक जन्म और मृत्यु के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से स्वतः जनगणना अद्यतन की जाएगी। सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के निवास बदलने और 18 वर्ष पूरे होने पर मतदाता बनने का ब्यौरा भी अद्यतन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2021 की जनगणना में कोविड महामारी के कारण विलंब हुआ और ये 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सही जनगणना के बिना किसी भी विकास कार्य या परियोजना को अंतिम रूप देना संभव नहीं है। बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी, जिसके आधार पर देश के आगामी 25 साल के विकास का खाका खींचा जाएगा। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि सबका साथ और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश की 87% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक बच्चों को भी कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने वैक्सीन लगवाने वाले सभी बच्चों को बधाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 190 करोड़ 50 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 2200 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 29 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,83,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,537 मामले सक्रिय हैं। भाजपा नेता तेजिंद्र सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अब 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले पर सुनवाई करेगा। तेजिंद्र सिंह बग्गा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। फिर मोहाली कोर्ट ने बग्गा का अरेस्ट वारंट जारी किया था। बग्गा ने फिलहाल गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि तेजिंद्र बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने बतौर मुख्य अतिथि व खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के विपणन विशेषज्ञ KVIC मनोज कुमार ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। संगोष्ठी में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद के उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं अधिकारियों ने भाग लिया। मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने संगोष्ठी में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि योजना के तहत उद्यमी अपने उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिक्री कर सकते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के विपणन विशेषज्ञ KVIC मनोज कुमार ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए शिक्षित युवक आयोग द्वारा प्रदत्त की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने भगवत गीता की भूमिका पर NIT कुरुक्षेत्र में किया कार्यशाला का शुभारंभ। कहा, हमारे विद्यार्थियों को अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नूह के फतेहपुर गांव में किया वाहन कबाड़ सुविधा केंद्र का उद्घाटन। कहा, वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण में आएगी कमी।
पंचकुला में हुआ मीट द ओलंपियन कार्यक्रम। टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने विद्यार्थियों के साथ साझा किए अपने अनुभव। और प्रख्यात संतूर वादक एवं पद्म विभूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने जताया शोक। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।